प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जैसे किसी ने कहा है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाया करती हैं। इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो सच्ची आस्था और लगन से किया जाए और पूरा ना हो। प्रकृति के नियम अपना तोड़ खुद निकाल देते हैं और हमारा रास्ता साफ हो जाता है। इसी संदर्भ में नेपोलियन हिल ने अपनी एक शानदार बुक थिंक एंड ग्रो रिच में अपने साथी डर्बी के साथ हुई घटना बताई है। डर्बी एक दोपहर अपने चाचा की पुरानी मिल में गेहूं पीसने में मदद कर रहे थे। चाचा का एक बड़ा फार्म था जिसमें कई मजदूर रहते थे। उसी समय दरवाज़ा खुलता है और एक सांवली लड़की वहां आती है और चुपचाप दरवाजे के पास आकर बैठ जाती है। चाचा उस लड़की से रुखाई से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? वो धीमे से कहती है, मेरी माँ ने कहा है कि 50 सेंट आप उसे दे दें। मैं कुछ नहीं दूंगा, घर जाओ। पर लड़की हिलती नहीं। चाचा अपने काम में लग जाते हैं और देखते नहीं कि लड़की वहाँ से गई नहीं है। अचानक उनकी नज़र लड़की पर दोबारा पड़ती है। वो चिल्ला के कहते हैं, तुम गई नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अब जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। पर लड़की टस से मस नहीं हुई। अब चाचा एक डंडा लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। उस इलाके में गोरे लोगों की अवमानना काले लोग नहीं कर सकते थे। डर्बी को लगा कि वो एक हत्या का चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। उन्हें मालूम था कि उनके चाचा बड़े क्रोधी और तुनक मिजाज हैं, परंतु उनको आता देखकर वो लड़की दृढ़ता से खड़ी हो जाती है और पूरी जोर से चीखती है, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए ही। चाचा अचानक रुकते हैं, उस लड़की की आंखों में देखते हैं, डंडा एक तरफ रख के जेब से आधा डॉलर यानी 50 सेंट निकाल कर उस लड़की को दे देते हैं। लड़की पैसा लेकर दरवाजे की तरफ से चली जाती है और चाचा हारे हुए से 10 मिनट तक खिड़की से उस लड़की को देखते रहते हैं। विकट परिस्थितियों में भी अगर हमारा संकल्प न डगमगाए तो हमें मंजिल को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक अकेला आदमी पहाड़ काटकर सड़क बना देता है, एक अकेला आदमी पूरा का पूरा जंगल उगा देता है, एक लंगड़ी लड़की एवरेस्ट की ऊंची चोटी पार कर जाती है, लोहे का एक बहुत भारी जहाज हवा में उड़ जाता है और न जाने क्या क्या। मैं जानता हूँ कि आपने भी इतिहास लिखे होंगे, आपकी भी कहानी होगी। पर्वतों को झुका दिया होगा और हवाओं के बहाव को रोक दिया होगा। लोग वाह वाह कर उठे होंगे। कम से कम आपने अनुभव किया होगा कि वो एक जो सिर्फ एक है वो आपकी सुनता है, आपको रास्ता दिखाता है और आपको बहुत साहसी, बहुत ताकतवर, बहुत खूबसूरत और बहुत खास होने का एहसास कराता है। कभी न कभी तो ज़रूर आपने महसूस किया होगा। फिर बैठे क्यों हैं? देर कहाँ हुई है? आपके भी कुछ सपने हैं और आप जानते हैं कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, ज़्यादा पैसा, सम्मान, यश, शांति, प्यार, भरपूर समय और सब कुछ। तो वो एक जो सिर्फ एक है वो आपको ये सब कुछ देना चाहता है और आपके ही निश्चय का इंतजार कर रहा है। इसलिए उठिए, बस बढ़ जाइए उसके बताए रास्ते पर एकाग्र होकर और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।